डू इट फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई इज मस्ट। आई विल डू इट को आई डू इट। सारे स्कूल्स के एडमिशन्स क्लोज हो गए, तब जाके मैं दिल्ली गई थी। यार अब मैं इतने महीने से, और मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया सब। तो सबसे पहले तो आपके मम्मी पापा को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपकी बैकबोन फिर उनको बनना पड़ता है। मेरा ऐसे नहीं था कि यार मैं तो नहीं, आप भी करके आओ, ये वाला नहीं था। मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि चलो ठीक है, जो भी है चैलेंज एक्सेप्टेड। मास्टर्स में मुझे भी बहुत चलती, तो जामिया का जो दिया उसमें मेरा नाम आ गया। जिस चीज़ के लिए मैंने प्रिपेयर, सिर्फ 2 ही फॉर्म डाले थे, दोनों में आ गया, और सिर्फ 15 डेज स्टडीज करके। अब जबकि जामिया का एंट्रेंस बीट करना बहुत मुश्किल है। मतलब पहले एंट्रेंस हुआ था, फिर एंट्रेंस में 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फिर उसमें से 20 बच्चे इंटरव्यू में निकाले गए थे MA-VFX में ना। तो हमें स्टार्ट करते हैं आपकी दिल्ली की स्टोरी से, ठीक है। आप यहाँ से गई 11th क्लास में, तो आप एज अ फर्स्ट चाइल्ड गई थी और सबसे पहले आप गई थी, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? मतलब जैसे आप गई तो कोई भी नहीं था साथ में, ना फ्रेंड्स थे ना कुछ था, एक अलग सा माहौल था। तो आपको कैसे स्टार्ट करा आपने अपनी जर्नी? ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब तो सबसे पहले तो हर्डल्स होते हैं रिलेटिव्स। जब बिकॉज क्योंकि आपके पहले कोई लड़की गई नहीं आपके घर से, सिर्फ आप जा रहे हो और सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाती हैं। दे वर लाइक कि वो डाउट्स में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं होता है। एंड फिर पीछे से जो आपके रिलेटिव्स हैं उनका फीडबैक, पंचिंग, हैम्परिंग, वो बहुत ज़्यादा साथ साथ चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आपके मम्मी पापा को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपकी बैकबोन फिर उनको बनना पड़ता है। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैंने 10th कर लिया था, तो मैं 11th में गई थी दिल्ली। उसके पहले मैं 9th का एंट्रेंस देने भी गई थी दिल्ली, बट तब तक सिर्फ ये था कि जामिया में नाम आया तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। जैसे हर बच्चे की होती है कि बस जामिया देना है। जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने 9th में एंट्रेंस दिया जामिया का, मैंने 11th में दिया, मैंने बैचलर्स में दिया, मैंने मास्टर्स में भी दिया। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ कि मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया था, मेरा हुआ नहीं 9th में, तो मैं वापस आ गई। फिर मैंने यहाँ से 10th की, फिर 11th में मेरे मामा जो मेरे गाइड हैं, सपोर्ट हैं शुरू से अभी तक मेरी करियर की या मेरी एजुकेशन की जर्नी में, तो उन्होंने फिर थोड़ा एम्फेसाइज किया, थोड़ा सा फैमिली को समझाया, थोड़ा बोल्ड स्टेप लेने के लिए फोर्स किया। तो फिर जाके सोचा सबने कि हाँ मतलब इससे बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं गई 11th में, और फिर 11th में हमने एंट्रेंसेस तो दिए थे, लेकिन हमारे टाइम पे आ गया था CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वो मेरे टाइम पे आया था जिस टाइम मैं 10th में थी। और आप में 9th बोर्ड आपकी में भी आया था? 9th बोर्ड था ना? नहीं, कुछ बोर्ड हट गया था 10 से। ओके। तो क्या हुआ था कि FA1, FA2, SA1, SA2 और FA3, FA4 ये होते थे। तो हमारे FA1, FA2 हो चुके थे और SA1 भी शायद आ गया था, तब हमें पता चला कि ये मार्क्स काउंट होंगे। अच्छा। तो मैंने FA1 पूरे छोड़ के बंक, मतलब मैं बीमार पड़ गई तो कि टेस्ट ही तो है, क्या करना है, तो ऐसे करके दिए थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई इसके नंबर जुड़ेंगे। 10th था एक, तो 10th के मार्क्स तो हमेशा अभी तक देखे जाते हैं मेरे वो। मतलब अगर आपके पास बैचलर्स है तो फिर आप लोअर 2 एजुकेशन या लोअर 1 एजुकेशन दोगे, या अगर आपके पास मास्टर्स है तो जैसे आपने बैचलर लगा दिया तो फिर वो अंडरस्टूड है कि 12th किया है एंड 10th किया है, वैसा। तो फिर उसमें मेरा आया था 10th क्लास में मेरे स्कोर कम हो गए थे, मतलब 70s के अराउंड आए थे, क्योंकि मैंने SA1 के टाइम पे पढ़ाई की थी सिर्फ।
उससे पहले तो मैं पढ़ ही नहीं रही थी, ऐसे था कि टेस्ट दे दिया, उस दिन तैयारी कर ली, दे आए, किसी में बहुत अच्छे आ गए, किसी में एब्सेंट भी हैं, वैसा वाला हुआ था। तो फिर पता चला CCE हो गया है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, अभी सारे मार्क्स जुड़ेंगे, आपका बोर्ड्स नहीं होगा। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिल्ली भी जाना था। फिर करते 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 सारे स्कूल्स के एडमिशन्स क्लोज हो गए, तब जाके मैं दिल्ली गई थी। तो मामा और चाचा दोनों भागे फिर रहे थे और फिर स्कूल्स नहीं मिल रहे थे, सब स्कूल्स में पता किया, कहीं हो नहीं पा रहा। तो फाइनली जाके एक स्कूल मिला था कि ठीक है वो ले लेते हैं, और कुछ पे करने को भी बोला हमने सबसे कि हम पे कर देते हैं, एडमिशन फीस एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो उन्होंने, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर वो लास्ट डे था, फिर मुझे ऐसे बोला गया कि लास्ट डे है, अब तुम आज पैकिंग कर लो अगर ये वाले में नहीं हुआ तो। मैंने बोला ओ भाई, मैं कितने टाइम से यहाँ पे, मैं ऑलमोस्ट 1 महीना थी वहाँ पे दिल्ली में, उस टाइम यही वेट कर रही थी। तो वो एक ट्रॉमा वाली स्टेज नहीं आ जाती कि अब हम थोड़े से डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में फिर एंजाइटी भी बहुत होने लगती है, एंजाइटी होने लगी। फिर मुझे ऐसे हो रहा था कि यार अब मैं इतने महीने से, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया सब तो मैं ऐसे कि अरे यार अब ये होगा तो फिर मेरा अब ईगो पे बात आ जाएगी। हाँ, ईगो तो नहीं, मतलब फिर मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। बहुत ड्रामेटिक स्टोरी थी मेरी। तो फिर अब मेरे ही टाइम पे उसको आना था CCE को, तो मेरे स्कोरिंग भी कम रह गया था कि ग्रेड सिस्टम पे नंबर मिल जाए, तो वो भी कम हो गया था। फिर हम मतलब ठीक है, फिर वो लास्ट स्कूल में एडमिशन मिला और दूसरे ही दिन से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो वो एक फर्स्ट स्टेप तो हार्ड स्टेप क्रॉस किया। इसके बाद मेरा सेकंड हार्ड स्टेप था वो ये था कि फिर मुझे अकेले ट्रैवल करने की आदत नहीं थी। हमेशा कोई पापा, भाई, आप यूपी से दिल्ली जा रहे हो तो आपके साथ हमेशा कोई रहता ही है। वो लोगों को आदत नहीं होती लड़कियों को, मतलब ऐसे अकेले आने जाने की, इतना वो नहीं होता, यूज्ड टू नहीं होते इतना। तो कोई ना कोई जाता ही था। फिर उस टाइम पे भी फिर मेरे मामा ने बोला कि अभी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, वापसी में तुम अकेले आओगी। मैंने बोला ओ मैं कैसे आऊंगी। तो वो एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला ये यहाँ से, और कोई ट्रैवल्स, कोई स्कूल का कुछ नहीं लगाया था, बस उन्होंने बोला लोकल वाली से आओगी। तो फिर वो तुम्हें खुद से नंबर बताया था, ये नंबर 1 की आएगी, ये नंबर की आएगी, DTC। हाँ, ये अभी जो चल रही है दिल्ली में DTC। हाँ DTC है। हाँ, तो यही वाली चल रही थी कि तुम इनसे आओगे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। ये भी मुझे पसंद था, मतलब मुझे एक्सप्लोर करना ना शुरू से बहुत पसंद है। मेरा ऐसे नहीं था कि यार मैं तो नहीं, आप भी करके आओ, ये वाला नहीं था। मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि चलो ठीक है, जो भी है चैलेंज एक्सेप्टेड वाला। तो वो होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ करने का तो चैलेंज एक्सेप्टेड, मतलब चाहे फिर आपके कितने ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दिमाग में, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग। तो आपकी पहली DTC स्टोरी कैसे थी फिर? हाँ, तो फिर मुझे वो मिल गई। अब वो नंबर की मैं बस में बैठ गई। उसके बाद मुझे पता नहीं कि वो स्टॉप कौन से स्टॉप पे उतरूं, वो मैं भूल गई। रास्ता तो मुझे पता नहीं था उस टाइम, फर्स्ट टाइम था मेरा अकेले ट्रैवल का। तो फिर एक आंटी मेरी साइड में बैठी थी, मैं उनसे पूछ रही अब ये वाला स्टॉप आ गया, अब इसके बाद कौन सा आएगा? तो आंटी कह रही तुम पहली बार ट्रैवल कर रही हो? तो मुझे मामा ने पहले ही बोला था किसी को ये नहीं पता चलने देना है कि तुम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हो, ये पहले ही उन्होंने बता दिया था। और जब बस रुक जाए तब उतरना है, ऐसे नहीं कि चलती हुई में ऐसे जल्दी में कि मेरा स्टॉप आ गया, कोई बात नहीं, आगे वाले पे पहुंच जाओ, वहां से कॉल कर दो या दूसरे वाले चेंज करके पीछे आ जाओ एक स्टॉप, लेकिन चलती हुई में मत उतरना क्योंकि आदत यूज टू नहीं हो। तो फिर वो आंटी जो थी वो मुझसे पूछ रही थी, उन्होंने बताया मुझे कि इसके बाद वाला जो है, इसके दो स्टॉप के बाद वाला तुम्हारा है। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं काउंट करने लगी। और फिर वो आंटी मुझसे पूछ रही तुम पहली बार ट्रैवल कर रही हो? मैं बोला, मुझे याद आया मामा ने ऐसे कहा था।
तो मैंने बोला नहीं नहीं आंटी, मैं करती तो हूँ ट्रैवल, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला पीछे कौन सा वाला गया है। तो आपको अपना माइंड अलर्ट, हमेशा अलर्ट रखना चाहिए। जब भी आप अकेले जा रहे हो आपको माइंड अपना हमेशा अलर्ट रखना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आपका माइंड अलर्ट ही नहीं है। हाँ, तो ठीक है, वो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब हम आ गए यहाँ पर। तो फिर 11th हुआ, फिर उसके बाद अब आप 11th क्लास के बाद एक फोकस फिर से आ जाता है कि 12th करना है एकदम जोश। तो मैं जो हूँ, मुझे दिल्ली में इतने सारे रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है, रहने का घर है, लेकिन मुझे रखा गया था हॉस्टल में, ताकि मैं बाहर रहने की, खुद से अपने काम करने की सब आदत डाल लूँ, खरीदने की चीज़ें, मोल भाव करने की। अब क्योंकि हमें बार्गेनिंग भी करनी नहीं आती थी, हमें कुछ लेना भी नहीं आता, तो हमें एग्जैक्ट प्राइस भी नहीं पता था कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन सही है, वो सब हमें आ जाए। तो ऐसे करते हुए हॉस्टल की लाइफ की वजह से, अब वो मैं कभी बाद में बताऊंगी कि मेरी हॉस्टल की लाइफ क्या थी, लेकिन हॉस्टल की लाइफ की वजह से मुझे ये सब चीज़ें आ गई। मुझे 12th में फिर मैं वापस घर पे आ गई, मामा के साथ रहने लगी। तो वहाँ पे फिर 12th कर लिया हमने, 12th में ठीक ठाक स्कोर आ गए। फिर बैचलर्स के लिए फिर से जामिया का दिया। तो फिर बैचलर्स में आ गया, 1-2 चीज़ों में आ गया नाम, बट मैंने फॉर्म डाले थे काफ़ी सारे और मेरी प्रायोरिटी वाली चीज़ में नहीं आया, जिसकी मेरा कंप्यूटर साइंस का फोकस था, तो उसमें नहीं आया। बट हमदर्द यूनिवर्सिटी में आ गया था। तो फिर मैंने ज्वाइन कर ली यूनिवर्सिटी। फिर वो यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई। तो आपने कौन से ईयर में ज्वाइन की थी जामिया हमदर्द? हमदर्द आई थिंक 13 या 14 में की थी। 2013 या 14 में। काफी चेंजेस हो गए होंगे तब से अब तक। तो बहुत चेंजेस, मतलब 13-14 इज लाइक 13-14 ईयर्स है ना, 12-13 ईयर्स हो गए अभी। नहीं 12 हाँ 12-13 ईयर्स। 12 तो बहुत चेंजेस, अब तो बहुत चेंजेस, मतलब अब तो एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि सब कुछ कर सकते हैं। वो तो बैचलर स्टार्ट किया था, बट 11th क्लास से अब तक बहुत होती होंगी उस टाइम पे। तो फिर अब बैचलर कॉलेज लाइफ हो गई, कॉलेज के बाद मास्टर्स, फिर मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया। मास्टर्स में मुझे भी बहुत चलती, तो जामिया का जो दिया उसमें मेरा नाम आ गया। जिस चीज़ के लिए मैंने प्रिपेयर, सिर्फ 2 ही फॉर्म डाले थे, दोनों में आ गया, और सिर्फ 15 डेज स्टडीज करके। अब जबकि जामिया का एंट्रेंस बीट करना बहुत मुश्किल है। मतलब पहले एंट्रेंस हुआ था, फिर एंट्रेंस में 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फिर उसमें से 20 बच्चे इंटरव्यू में निकाले गए थे, MA VFX में ना। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। मतलब आप फेस टू फेस इंटरव्यू सेशन था वो, एंड राउंड टेबल, और उस पर 10-15 लोग, वो भी एक अलग ही स्टोरी है। बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप एक बार निकल जाओ बाहर। बट चैलेंज एक्सेप्टेड वाला एटीट्यूड रखना पड़ता है, तो फिर आप कुछ भी कर लोगे। और वो इंटरव्यू का भी मेरा एक अलग ही, वो इंटरव्यू मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल का इंटरव्यू था। वहाँ पे फॉरेनर्स भी थे जो इंटरव्यूअर्स थे, प्रोफेसर भी थे, और 2 आउटसाइडर प्रोफेसर आए हुए थे। एक शायद जर्मन का था और एक ऑस्ट्रेलिया की थी। वो बिल्कुल फॉरेनर्स थे वो, तो उनका एटीट्यूड अलग था, इंडियंस का अलग था। कुछ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का भी एक प्रोफेसर थी। राउंड टेबल पे सब बैठे थे, अराउंड 9-10 प्रोफेसर्स होंगे वो, और मैं सिंगल। और फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स, और फिर उन्होंने 1-2 ट्रैजिक ऐसी चीज़ों में मुझे सिचुएशन डाला था, एंड दैट वाज फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। तो लेकिन आपके पास इतने गट्स थे क्योंकि आपने उससे पहले वॉलंटियरिंग की थी, तो आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने बैचलर्स में इवेंट्स किए थे। कॉलेज इवेंट्स में मैं हमेशा हर साल पार्टिसिपेट करती थी, और उसके अलावा आउटसाइड मैंने इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स में भी ये किया था, कोऑर्डिनेशन। ये जो ग्रैब फेस्ट। तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया था।
वो तो खैर एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाता है। फिर उसके बाद आप फिर मेरी मास्टर्स कर लिया एंड मतलब अभी तक मैं शुक्र है कि मैंने मास्टर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि फिर मुझे डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल गई। अब बैचलर करती फिर मास्टर के लिए तैयारी, तो मास्टर हुआ तो अब प्लेसमेंट मिल गई, जामिया से ही मिल गई। फिर मास्टर्स के बाद मैं चली गई बाहर। फिर बाहर की लाइफ एकदम अलग, मतलब अलग एक्सपीरियंस।